Studied about the classification. Now we are gonna start with the first phylum, that is Porifera, which is जिसमें pores bearing होते हैं और इसको sponges भी कहा जाता है. ये simplest animals होते हैं. इसको पहले मैं आपको एक introduction दे देती हूँ. Sponges are simplest of all animals. They lack true tissues and organs. Their body are made up of specialized cells that perform specific function. They are filter feeders that live in aquatic environments, and they are important for filtering water and providing habitats for other organisms. मतलब कि ट्रू टिश्यूज़ नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होते, उनकी जो बॉडी होती है स्पेशलाइज सेल की बनी हुई होती है जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है. फिल्टर फीडर्स होते हैं और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और ये दूसरों को हैबिटाट्स प्रोवाइड करते हैं. अब यहाँ पे इसको थोड़ा रीड आउट करते हैं. Sponges are simplest animal lacking true tissues and organs. All sponges are aquatic filter feeders. The body of a simple sponge resembles a sac perforated with pores, holes. Water is drawn through the pores. Ostia, जो pores होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Ostia, into a central cavity that is spongiocele. जो central की इनकी cavity होती है that is called spongiocele. From ostia to spongiocele, then flows out of the sponge through a large opening called osculum. आते हैं ओस्टियस के जरिए कहाँ? स्पंजियोसील से, और यहाँ से निकलते कहाँ से? ऑस्कुलम से. द बॉडी ऑफ स्पंजेस कंसिस्ट ऑफ 2 layers of cells separated by gelatinous mesenchyma. Other is made up of flattened epithelial cells called pinacocytes. Inner layer is made up of flagellated cells called conocytes and collar cells. Sponges may grow to over a meter in height and have an internal skeleton which is composed of spicules. Provide support for the body. The spicules may be formed from calcium carbonate, silica, and protein. The bath sponges now rarely used, which have proteinaceous endoskeleton. अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि इनके पास जो होते हैं एपिथेलियल, फ्लैटन एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं और मेसेंचाइमा सेल्स भी होते हैं. इनके पास कॉलर सेल्स भी होते हैं, इनके पास स्पेक्यूल्स भी होते हैं जो कि इनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और जो इनकी बॉडी में जो स्पेक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए भी हो सकते हैं, सिलिका के बने भी हो सकते हैं, प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं. और जो बाथ स्पंज है अभी रेयरली यूज हो रहा है एज अ प्रोटीनेशियस एंडोस्केलेटन. Here we are having sponges cellular structure और यहाँ बताया गया ऑस्कुलम के ज़रिए वाटर आउट हो जाता है. सबसे पहले वाटर स्पंजियोसील में आता है बाय ओस्टिया विच इज़ पोर, जिसमें पोर्स होते हैं. ऑस्टियम वो है जहाँ पे पोर्स होते हैं, पोर सेल्स विच इज़ ऑस्टिया. इसमें हमारे पास स्पंजेस में हमारे पास पोर सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं, स्पाइक्यूल्स होते हैं, पिनाकोसाइट्स होते हैं, कोलर फ्लैजिलम होते हैं और फूड पार्टिकल्स होते हैं. We can just look into this internal cellular structure. Most sponges are hermaphrodite, whereas in few members sexes are separate. Sponges can reproduce asexually by fragmentation or by budding or gametes. Hermaphrodite होते हैं means इनके जो sexes होते हैं वो सेक्स सेपरेट नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं पॉरीफेरा के जिसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. स्पंजेस कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय बडिंग और गेम्यूल्स. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग एंड स्पर्म फॉर्म बाय एम्ब्रियोसाइट्स. द स्पर्म आर कैरीड आउट बाय वाटर करंट टू neighboring sponges where fertilization takes place. The fertilized egg develops into a multicellular free-swimming larva which settles to the bottom and grows into the adult. अब यहाँ पे हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि एग्स और स्पर्म जो होते हैं नेबरिंग स्पंजेस से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है. फिर बाद में फर्टिलाइज एग जो होता है मल्टी सेलुलर फ्री स्विमिंग लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है. फिर वो बाद में वाटर के बॉटम में रहता है और जब तक वो एडल्ट नहीं होता वो ऊपर नहीं आता. कॉमन स्पंजेस हमारे पास कौन कौन से? साइकन है, यहाँ पे स्पंजिला है, हेयर वी हैव यूप्लेक्टिला एंड यू कैन सी द. अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है, उसको देख लेते हैं. स्पंजेस आर मास्टर फिलर. दे कैन फिल्टर एन अमाउंट ऑफ वाटर विच इज 100,000 times their
साइज ईच डे, मतलब वो इतना वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि उनके 100,000 टाइम्स देयर साइज है. दैट मीन्स अ बास्केटबॉल साइज sponges could filter an entire residential pool in one day. Sponges often use chemicals to deter predators from eating them. Scientists have discovered that some of these chemicals may have potential to treat cancers and HIV. Means sponges में ऐसे chemicals भी होते हैं जो कि बाद में different kinds of diseases को treat करने में help करते हैं, जैसे कि कैंसर और HIV. और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर एक स्पंजेस बास्केटबॉल के साइज़ का है तो वो पूरे एक रेजिडेंशियल पूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा in one day. So this was all about Porifera and इसमें हमारे पास इनकी इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस भी हैं और अभी हम लोग उसको भी पढ़ रहे हैं. ओके, now we are here discussing about evolutionary adaptations in sponges. Let me clear the camera. Sponges evolved from colonial flagellated protocrists that lived over 700 million years ago. These protocrists were probably related to flagellates. अब यहाँ पे बताया गया है कि ये प्रोटोक्टिस्टा के ग्रुप से अराइव्ड होकर यहाँ पे आए हैं कितने मिलियन ईयर्स अगो, 700 मिलियन ईयर्स अगो. ओके, और ना ये जो प्रोटोक्टिक्स थे मेनली जो थे फ्लैजिलेटेड थे, मीन्स उसमें फ्लैजिला था फॉर द लोकोमोशन. अब यहाँ पे हमारे पास कोई और बहुत सारी एडेप्टेशंस हैं स्पंजेस की, विच इज़ डाइजेशन, respiration, excretion, transport, nervous system. I know the simplest form of digestion is found in sponges, which lack digestive tract. In sponges, digestion is entirely intracellular. जैसे इनकी जो डाइजेशन होती है उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता और इनकी जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर होती है, इंटायरली इंट्रासेलुलर. मीन्स उनका बाहर से इन्वायरमेंट से लेना देना नहीं होता. Respiratory system is not found in sponges. Diffusion is sufficient for gases exchange. मीन्स यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि रिस्पायरेशन नहीं होती, डिफ्यूजन के ज़रिए ही ये लोग अपने गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं. Excretion. Diffusion help in excretion, hence there is no special organ for the removal of nitrogenous waste. मतलब इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है ना एक्सक्रीशन के लिए, तो डिफ्यूजन के ज़रिए ही इनकी एक्सक्रीशन होती है. ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन इज़ सफिशिएंट फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन द स्पंजेस. इनके पास ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, इनके पास डिफ्यूजन ही एज ट्रांसपोर्ट भी वर्क कर रही है. स्पंजेस में नर्व सेल्स भी नहीं होते हैं, मीन्स इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता. अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंस है, स्पंजेस विद फिब्रस स्केलेटन्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाथिंग, पॉलिशिंग, वॉशिंग एंड स्क्रबिंग. मीन्स जो जिसमें फिब्रस स्केलेटन होता है, मीन्स फाइबर्स होते हैं जैसे स्पंजेस में, वो बाथिंग के पर्पसेस में, पॉलिशिंग, वॉशिंग एंड स्क्रबिंग में यूज़ होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीफेरा. और इसमें हमने स्पंजेस के बारे में पढ़ा, दैट हाउ स्पंजेस वर इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोटोक्टिस्टा, दे वर इन्वॉल्व्ड और 700 मिलियन ईयर्स अगो दे वर इवॉल्व्ड. देयर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि उनके पास ओस्टिया होता है, स्पंजोसील होता है और उनके पास स्पाइक्यूल्स होते हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को. वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए भी हो सकते हैं, सिलिका के बने भी हो सकते हैं, मे बी मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. उनके पास कॉलर सेल्स होते हैं और यहाँ पे हमें बात स्पंज के बारे में बताया गया कि उसमें प्रोटीनीशियस एंडोस्केलेटन होता है. एंड देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, साइकन, व्हाट इज दिस, यूप्लेक्टिकला एंड स्पंजिला. और यहाँ पे हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस ही एक तरीके से कह सकते हैं दैट दे हेल्प इन मेडिकल एज वेल टू ट्रीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस, दैट इज़ कैंसर एंड HIV. दे कैन फिल्टर अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ 100,000 times than their size each day. Okay, and this was all about Porifera. Hope you understand it well. Like the video and subscribe to my channel for more. Hafiz.